संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 7 से हम देखेंगे। प्रिय भाइयों, वचन में इस प्रकार लिखा है, ईश्वर प्रेम है। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर उसको जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इससे है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के पश्चाताप के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। मेरे भाइयों, आज के इन पवित्र वचनों के द्वारा मैं चाहता हूँ आपका जीवन बदल जाए। प्रभु का प्रेम जो उसने संसार के प्रारंभ से पहले हमारे लिए रखा है, उस प्रेम को आप जानें। ईश्वर कहता है कि हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम ही परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। ये उस प्रेम की बात हो रही है जो ईश्वर में और हम में होता है। जब कोई पीड़ा में होता है तो हम उसकी सहायता करते हैं। वो ईश्वर है जो हमारे हृदय में वास करता है और वो अपने बेटे बेटी को पीड़ा में या तकलीफ में नहीं देख सकता। ये ईश्वर का प्रेम है जब कोई नंगा हो और सर्दी से मर रहा हो और हम उसे उस पीड़ा में नहीं देख सकते। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका बदन ढक दें। परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा हमें अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत है। पवित्रताई में जीवन बिताने की ज़रूरत है। प्रिय भाइयों बहनों, आपको अपने जीवन को सही दिशा में और सही राह पर लेकर आना होगा। जैसे वचन 9 में लिखा है, ईश्वर हमको प्यार करता है। ये इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा कि वो हमारे द्वारा अपने को बलिदान करे। और उसने किया। उसने अपने शरीर का अंतिम लहू का कतरा तक हमारे लिए बहा दिया। जब वो सूली पर था, हमने उसे पानी को नहीं पूछा। जब वो सूली पर मर रहा था तो हमने उसके घाव को साफ नहीं किया। हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो हमारे ही पाप थे जिसके कारण वो सूली पर चढ़ाया गया। उसके हाथों में कीले गड़े। हमें अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत है। इस नए साल के दिनों में प्रभु आपको अपनी महिमा और जलाल से भर दे। आपको विश्वासी चेले बनने की ज़रूरत है। परमेश्वर अपने महान प्रेम को आप पर प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर अपनी अपार दया को आप पर प्रकट करना चाहता है। वो इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरा बेटा मेरी ओर अपना मुंह उठाए, अपने हाथ उठाए और कहे कि पिता, मैं अपने हृदय के द्वारों को आपके लिए खोलता हूँ। आप मेरे हृदय में आकर वास कीजिए। मेरे हृदय को अपना आसन बना लीजिए। मेरी आत्मा को अपना सिंहासन बना लीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के इन पवित्र वचनों के द्वारा आपका जीवन बदल जाए। परमेश्वर अपनी महान दया और अनुग्रह को आप पर प्रकट करे। मैं विश्वास करता हूँ आपने इन वचनों को हृदय में ग्रहण किया है, आत्मा में उतार लिया है। आज से अपने जीवन में प्रेम, दया, करुणा, सच्चाई और विश्वास योग्यता प्रकट कीजिए। अपने मार्गों में हर एक दुखियारे की, हर एक पीड़ित की सहायता कीजिए। जिस तरह प्रभु करता था, उसके मार्गों में अगर कोई
अंधा हो, कोई बहरा हो, कोई गूंगा हो, कोई लंगड़ा हो, या कोई किसी भी पीड़ा में हो, तो प्रभु उसे चंगा करता था, उस पर अपनी दया करता था। विश्वास कीजिए, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको और बढ़ाए और अपने अनुग्रह से भरे। मैं ये प्रार्थना करता हूँ।